बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आप सब ने भी इस पूरे केस के अंदर जो 2 ढाई 3 महीने की ख्वारी है उसको मेरे साथ झेला है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और वैसे तो कल परसों के बाद मुझे आपसे डर लगने लग गया, क्योंकि मैं धमकियाँ वमकियाँ देती हूँ। और मैं तो आपको हमेशा बच्चा, छोटे भाई वो समझा है और बहनों की तरह लाड करती हूँ, आपके साथ करती थी। मुझे अब बताया गया है कि नहीं करना चाहिए, वो लाड धमकी होती है। और मैं तो बहुत कुछ और कहती हूँ, आपको पता ना, मैं कहती हूँ मैं 2 लगा दूंगी, मैंने फैंटी लगा देनी है। तो वो कल को वो भाई रिकॉर्ड हो गया तो वो कहना है उज़्मा बुखारी तशद्दुद की धमकियाँ दे रही थी। तो अब तो मुझे मतलब डर लगने लग गया। मेरा ख्याल है मुझे कम बोलना चाहिए और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। डिसहार्ट हूँ बहुत जो कुछ मेरे साथ प्लान तरीके से किया गया है। बहरहाल आज जो केस है मेरा, उसको जो पंजाब कॉलेज के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद मासूम बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह की गई हैं, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई है। उसका केस जो है वो टेकअप पहले किया गया था और उस केस को मेरे केस के साथ क्लब कर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों सोशल मीडिया से रिलेटेड केसेस हैं। और जिस पे आज जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा ने दुरुस्त कहा कि अगर मेरे केस के ऊपर जो है वो कार्रवाई प्रॉपरली टाइमली हो जाती तो ये चंद दिनों के अंदर जो दोबारा नया इशू उठा है शायद ना उठ पाता। और ये सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। जो अमनो अमान ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म साजिश, उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व है। अब कई कोर्ट के अंदर कई सहाफ़ियों के नाम लिए गए कि जी वो सहाफ़ियों के ऊपर हो रहा है। अगर सहाफ़ी कानून तोड़ेगा तो क्या किया जाए? और जो मौसूफ कानून की दुआइयाँ दे रहे थे, उनके अपने यूट्यूब चैनल पर मरियम नवाज़ का नाम लिया गया है। मरियम नवाज़ इज़ एलिजली इन्वॉल्व इन रेप केस। ये बाकायदा उस मौसूफ की, वो वकील जो अपने को कहता है, उसके यूट्यूब का ये कैप्शन है, वो डिलीट ना कर दे तो और बात है, बहरहाल वो हमने सेव कर ली है वो वीडियो। और ये हालात हैं कि एक और फिर एक बच्ची नहीं, उस एक बच्ची के नाम पे 3 मुख्तलिफ बच्चियों की तस्वीरें लगा के उनकी ज़िंदगियां भी ख़राब की गई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन बच्चियों की, उनके साथ पहले बहुत बुरी हो गई है फॉर नो रीज़न। एक और बच्ची ने चीफ मिनिस्टर साहिबा से रब्ता किया और उसने कहा कि मेरी बहन जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसकी तस्वीरें लगा के कहा गया है कि ये अलेजडली ये रेप विक्टिम है और वो हैप्पीली मैरिड है अपने घर के अंदर। उसकी तस्वीर इस्तेमाल हुई है। फिर एक बच्ची जो प्रोटेस्ट के अंदर बेहोश हुई थी, उसकी एक वीडियो आई बेड के ऊपर। उन्होंने कहा जी ये है वो अलेजडली रेप जो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ है। खुदा का खौफ करो भाई, क्यों तुम लोगों को अपने अगर घर की बच्चियां अगर कईयों को नहीं दी अल्लाह पाक ने, या अपनी बच्चियों का लिहाज, शायद मुझे तो लगता वो भी नहीं होगा, दूसरों की बच्चियों का लिहाज कर लो। अपनी सियासत के आगे इतना क्यों गिर रहे हैं? और मेरी रिक्वेस्ट है उन वालदैन से जिनके बच्चे ईंधन की तरह इस फसाद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे कल बहुत तकलीफ़ हुई कि जब मैंने मुख्तलिफ वो फुटेजेस देखे जिसमें वालदैन बाहर पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े रुल रहे हैं और वो रो रहे हैं और उनको नहीं पता कि उनके बच्चों ने क्या क्या कर दिया है। जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ जलाई गई हैं, बिल्कुल 9 मई पार्ट 2 वाली लूटमार की गई है। वहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे जो हैं वो लैपटॉप लूट रहे हैं, वो डेस्कटॉप लूट रहे हैं, वो चीज़ें लूट रहे हैं, फिर वो खुश हो रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एडवेंचर किया है। ये क्या सिखा दिया हमने अपने मुल्क के यूथ को? ये हमने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का? और अभी भी वो जो एक तरीके फसाद पार्टी है जो आज मासूम बनने की कोशिश कर रही है, बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके फेसबुक हैंडल से कॉल्स दी गई हैं कि तलबा आप शामिल हों, हम आपके साथ हैं। और अब तो वो भी जो अपने आप को साफ़ी वो कह रहे हैं बगावत फ़र्ज़ हो गई है। जो अपने मुल्क के ऊपर बगावत को फ़र्ज़ करार दे रहे हैं, उनको ना पूछा जाए, उनको ना देखा जाए, इस मुल्क को आग लगने दें। और ये जो बच्चे जो हैं ये हम सबके बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर हैं, लेकिन इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, जो टीचर्स हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। इन बच्चों को ग्लोरीफाई करके, इनको हीरो बना के मुल्क को आग लगाने की इजाज़त ना दें। कोई भी सबूत अगर किसी का इस वाक़े के हवाले से है, कल भी परसों भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा रोज़ हम गुजारिश कर रहे हैं, कोई किसी के पास सबूत है हम बिल्कुल उसको देखने के लिए तैयार हैं। बट अगर वाक़या नहीं हुआ
तो उस वाक़े को बुनियाद बनाकर बांग्लादेश को मॉडल को जो है वो पाकिस्तान में नाफिज करके पाकिस्तान में आग लगाने की और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको ख़राब करने की जो कोशिश है उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व हो, किसी सहाफ़ी को, किसी सियासतदान को, किसी वकील को, किसी स्टूडेंट को ये लाइसेंस नहीं है कि वो मुल्क के अंदर अमन व अमान को ख़राब करे, बगावत की कॉलें दे और जो है वो लोगों को उकसाए रियासत के ख़िलाफ़। और अगर कोई ये करेगा तो फिर उसको जो है वो कोई कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहा है वो दुरुस्त है और उसको सबूत पेश करे। ये बताइएगा कि आपका मामला हुआ, बाद में फिर कॉलेज फुल बेंच बन गया मामला हुआ। मैंने पहले भी ये सवाल किया था आपसे कि क्या रियासत इतनी कमजोर है कि वो अपने मुल्क में डिजिटल मीडिया को या सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाती? रियासत बिल्कुल कमजोर है, रियासत बिल्कुल कमजोर है। कल आपने देख नहीं लिया, एक वो शख्स, वो अल्लाह जाने वो वकील हैं कि नहीं, जज साहब हैं कोई, 3.2 मिलियन व्यूज हैं और उस पर उसने कहा वो बच्ची खुदा न खास्ता मर भी गई है, विक्टिम भी है और वो मर भी गई है। कल उसको मतलब खूबसूरत तरीके से एक बड़ा घन घरज के साथ उसको मुकदमे से ही डिस्चार्ज कर दिया गया। यही हरकत 9 मई के मुकदमात में भी हुई थी कि बजाय के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होती, कुछ होती, मुकदमे ही डिस्चार्ज करना नया मुल्क में रिवाज निकल आया हुआ है और वो हुआ है। अब वो इनकरेजमेंट है, जो मर्जी करो, डॉलर भी आएंगे, व्यूज़ भी मिलेंगे, मुल्क में आग भी लगेगी, वाह वाह, मतलब जो है वो अच्छा रौनक मेला लगा हुआ, ये रौनक मेला लगता है इन लोगों को। मैडम यही बता रहे हैं कि एक तो आपने बच्चियों के वाले से बात की, लेकिन मौके पर एक डीएसपी जिसने एहतजाज को ख़त्म करने के लिए बच्चियों को कहा कि एहतजाज ख़त्म करें, अपनी क्लासों में कोई नया वाक़या ना। तो एक बच्ची का सवाल था कि आज अगर आपकी बच्ची होती तो क्या होता, तो उसका जवाब ये था कि मेरी बच्ची जो इतनी सस्ती नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, मैं किसी की नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल किसी गलत स्टेटमेंट को जो है वो बिल्कुल ओन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका ये जुमला गलत था, मेरी बच्ची सस्ती नहीं, किसी की बच्ची इस मुल्क में सस्ती नहीं है और पंजाब में तो किसी सूरत नहीं है। वो अलहदा बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक बच्ची जो है वो जेल के अंदर रेप होती है, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आती और वही जो उस पार्टी के लोग पंजाब में आग लगाने के लिए तैयार है, बिकॉज मरीम नवाज से खौफ आता है, उसके काम से डर लग रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बच्ची रेप हो गई है तो उसके ऊपर हमारे होंठ सिले हुए हैं। बच्ची कहीं पर, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है, वो हमारी बच्ची है, उसको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। और वो उस वक्त जो आज एजी साहब ने भी कोर्ट के अंदर बताया कि उस वक्त बच्चियों को उनकी सिक्योरिटी की खातिर कहा कि कमरों में चले जाएं और कमरों को जो है वो बंद किया गया ताकि कई मॉब अंदर, देखिए मॉब के अंदर कोई घुस के उसका इंटेंशन क्या है, और मॉब के अंदर जो स्टूडेंट थे वो कम रह गए थे। पहले दिन स्टूडेंट थे, दूसरे दिन स्टूडेंट नहीं थे, आईएसएफ के लोग थे जिनको कॉलें दे दे के बुलवाया गया था और वो बाकायदा जो काम आग लगाने का, इमारतों को आग लगाने का, गाड़ियां तोड़ने का जो दिया गया था, और उन्होंने बड़ी खूबी से वो काम सर अंजाम दिया। जी, आपकी वीडियो वायरल हुई है वो जर्नलिस्ट के हवाले से, तो हमें तो सवाल करते हुए डर लग रहा है कि हमारी अच्छा, आप देखिए, पहले आप थे उस दिन वहाँ? अच्छा, आप सब लोग में से काफ़ी लोग थे और मैंने ये बात आज भी की। मैं बहुत तकलीफ़ है मुझे कि जो लोग नहीं थे उनको ये अल्लाह पाक का इख्तियार भी मिल गया कि वो नीयतों के हाल भी जानता है। मेरी गलती है कि मैं इन सब को, बेटा, भाई, बच्चे, और ये तो मैंने कहा कि मेरी तो आदत है कि जैसे बड़ी बहनें नहीं लाड करती, तुझे मैं ठीक कर दूंगी, तुझे मैंने 2 लगा देनी है। तो मुझे तो अब ये फिक्र लगी कि किसी दिन वो निकल आया तो मैं तो कोई गुंडा साबित हो जाऊंगी कि मैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मेरी मुझे कहा गया मेरे घर में भी कि आप इतनी फ्रैंक क्यों होती हैं, आप क्यों इनकी अम्मा बनती हैं, आप क्यों इनकी बड़ी बहन बनने की कोशिश करती हैं, मत करें, वैसे रहें जैसे एक वो एक तरीकाकार है शायद बहुत आकड़ में रहने वाला। वो मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं। और ये सब लोग जो बहुत सालों से मुझे जानते हैं, अल्लाह पाक ने मेरे अंदर ना पहले कल गरूर रखा था ना आज है। और मैं अब भी अपने केस के साथ साथ जो रूडा के अंदर आपका केस फंसा हुआ है, जिसको मैंने आज फिक्स कराया है अर्ली हेयरिंग के लिए, मैं उस कोर्ट में जा रही हूँ। मेरे से जो हो पाएगा मैं करूँगी, लेकिन जो है वो मुझे आप लोगों से बात करते हुए लगेगा कि पता नहीं मेरी किस बात को जो है कराची, इस्लामाबाद में बैठ के लोग जो है वो क्या ले लेंगे। इनसे पूछे इनको मैं कितनी धमकियां देती हूँ। और आज जब मैं आई सुबह तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा खबरदार मुझे किसी ने आपा कहा। फिर मैंने कहा ओहो हो भाई, ये खबरदार जो है ना वो मेरी माफ़ी मकबूल कर लेना, ये खबरदार फिर धमकी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।